इंटेलेक्ट और एकेडमिक डिस्कोर्स का नेचर ऐसा होता है कि कोई इंसान उठ के किसी टॉपिक पर अपनी थीसिस देता है, उसके अपोजिशन में, उसके क्रिटिसिज्म में कोई और इंसान अपनी एंटी थीसिस देता है, और इस लंबे चौड़े थीसिस एंटी थीसिस के प्रोसेस के बाद जाकर एक सिंथेसिस निकलता है, एक कंक्लूजन निकलता है जिसपे कि सारे एग्री करते हैं कि ये बात सही है। जो मेरा पिछला वीडियो था जिसका टाइटल था हाउ सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज रूइनिंग योर लाइफ, वो एक थीसिस वीडियो था। ये वीडियो उसी की ही एंटीथीसिस वीडियो है जिसमें कि मैंने रिएक्ट करा है अपने पिछले वीडियो पे और जो जो फैलिसीज और अजम्पशंस यूज हुई है उन्हें एड्रेस करा है। तो अगर तुमने वो पिछला वीडियो अब तक नहीं देखा तो आई विल प्रेफर कि पहले वो देख लो ताकि तुम्हें एक बेटर कॉन्टेक्स्ट मिले इस वीडियो के लिए। अगर एकदम स्टार्टिंग से देखें तो फिर चाइल्ड से मैन का जो ट्रांजिशन होता है, जो कि ज्यादातर स्पेसिफाई होता है कि किस उम्र से तुम कमाना शुरू करते हो, वो उम्र क्या डिसाइड करी है हमने एज ए सोसाइटी। अगर ट्रेडिशनल पढ़ाई के मॉडल के हिसाब से भी देखें तो फिर पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स करते करते आराम से इंसान 23-24 का तो हो ही जाता है। अब तक एक्सेप्ट करा जा रहा था कि 24 से पहले तक अगर इंसान पढ़ रहा है या फिर किसी एक्टिविटी में इंडल्ज है, प्रिपेयर कर रहा है कमाने के लिए, तो वो ठीक है। पर इंटरनेट की वजह से ये जो लाइन डिसाइड हुई है कब कमाना शुरू करना चाहिए, ये काफी ब्लर हो चुकी है। यहाँ पे एक फैलिसी यूज हुई है जिसका नाम है कंजर्वेटिव बायस, जिसे अपील टू ट्रेडिशन भी कहते हैं, जिसमें कि हमारा बायस होता है जहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो भी हालात पहले थे, पास्ट में थे, वो काफ़ी अच्छे थे। गुड ओल्ड टाइम्स में मानना काफ़ी ज़्यादा सेफ फील होता है हमें कि भाई पहले सब अच्छा था, अब सब कुछ ख़राब हो गया। और ये चीज़ इतने सारे वीडियोज़ में तुम नोटिस करोगे ना, इंटरनेट की वजह से ये हो गया है, वो हो गया, जब से ये आया, एज इफ जैसे वो नहीं है समय रहना वाली कॉन्ट्रोवर्सी, उस पर जो मीम्स बन रहे हैं कि भाई इंडियाज़ गॉट लेटेंट आने से पहले तो इंडिया बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था, और इसी ने ख़राब कर दिया। वही चीज़ कि इंटरनेट के आने से पहले तो पता नहीं कितनी ही जन्नत में रह रहे थे हम। फॉर सम रीज़न काफ़ी सेफ फील होता है ये मानने में कि पास्ट का टाइम बहुत ही अच्छा था। उसी का यूज़ यहाँ पे हुआ जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अब तक एक्सेप्ट करा जा रहा था कि 24 तक अगर कोई इंसान कमाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो ठीक माना जाता था। सच में ठीक माना जाता था, या पहले भी प्रेशर होता था, अब भी प्रेशर है? इंटरनेट के आने से पहले क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशंस कम अच्छी थी, इंडिया में पॉवर्टी ज़्यादा थी, तो उल्टा ज़्यादा प्रेशर था कमाने का। कहीं ये तो सच नहीं है? काफ़ी आसान है किसी भी सिचुएशन को इंटरनेट से रिलेट करके पहले ठीक था अब बेकार है वाली चीज़ करना। जैसे कि पहले डाइवोर्स नहीं होते थे इंडिया में, अब ज़्यादा हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस कितना होता था पहले। आज की जनरेशन बेकार है, पुरानी जनरेशन तो बड़ी ठीक थी। सच में ठीक थी? निकलता है बहुत ही गहरा सेल्फ डाउट और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। कोई 25 से 26 साल का लड़का होगा जिसकी पढ़ाई करके अब नौकरी लगी है, पहली नौकरी 50,000 की, उसके मुंह पे इंटरनेट फेंक के मारेगा एक 18 साल का लड़का या फिर 16 साल का यूट्यूबर जो कि महीने के 30 लाख कमा रहा है, पोर्श ले रहा है, जैगवार ले रहा है। जिस वजह से वो जो लाइन थी कि कब कमाना शुरू करना चाहिए वो ब्लर हो चुकी है क्योंकि एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं इंटरनेट पर। ब्रो एक बात बताओ, आदित्य 20 साल का लड़का है। आदित्य कौशिक 20 साल का लड़का है, कह रहा है भाई मैं देखता हूँ लोगों ने 18 साल में इतना कुछ अचीव कर लिया, मेरे को लग रहा है मैंने कुछ नहीं किया। भाई तू तो बहुत बुरी जिंदगी जीने वाला है, तेरी तो फटने वाली। क्रेज 130 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन में से 40-50 ऐसे बच्चे इंटरनेट पे जो कि छाए हुए हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। कंपैरेटिवली कितना छोटा साइज है ये, कंप्लीट रेयर एक्सेप्शन है ये, पर इसे इंटरनेट पर कैसे पेश करा जाता है? कोई नहीं कहता कि 140 करोड़ में से 40 बच्चे जो कि बहुत ही हद एक्सेप्शन हो गए, ये लोग कमा रहे हैं। न्यूज ऐसी है कि बच्चे कमा रहे हैं। आजकल तो बच्चे बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, मानो हर बच्चा गली का चलता वो बिजनेस ही कर रहा हो। एक्सेप्शंस को आइडियल जब बनाया जाता है तो पूरी पॉपुलेशन का कॉन्फिडेंस हिलेगा ही, इन्फीरियोरिटी आएगी ही। ये नहीं होगा तो और क्या होगा? और इसी इनसिक्योरिटी और इन्फीरियोरिटी को भरने के लिए इंसान जाता है सेल्फ इंप्रूवमेंट में। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। जो मेन पॉइंट है इस पार्ट का, एक्सेप्शंस एज आइडियल वाली पार्ट का, कि एक्सेप्शंस को आइडियल जब बनाया जाता है तो फिर इन्फीरियोरिटी फोस्टर होती है, सेल्फ डाउट फोस्टर होता है। ये रियल बात है। अब इस पे काफ़ी सारे लोगों का क्रिटिसिज्म आया था कि भाई वी शुड एम हायर ना, मतलब अगर हम एक्सेप्शंस को गोल रखेंगे तभी तो हम उनके आधे तक पहुंच पाएंगे। पर असल में ऐसा होता नहीं है। तुम हाई एम नहीं कर रहे हो, तुम इर्रेशनल एम कर रहे हो। तुम्हारे गोल्स इर्रेशनल है। जिन यूट्यूबर्स को तुम देखते हो, जिन बच्चों को तुम देखते हो जो कि बिजनेस खड़ा कर चुके हैं, उनके पीछे की स्टोरीज सुनोगे तो हिल जाओगे कितना ज़्यादा प्रिविलेज था उन पे और कितना बड़ा रोल होता है लक का। सिर्फ मेहनत, ऐसा बेचा जाता है कि मेहनत करो सब हो जाएगा, पर सिर्फ मेहनत से सब नहीं होता है। लक, प्रिविलेज, ऐसी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कितनी न्यूज़ निकल के आती है कि ये जो सेल्फ मेड स्टार्स बने फिर रहे थे, उनका भी कोई ना कोई कनेक्शन मिलता ही है इंडस्ट्री से। अभी शाहरुख खान से रिलेटेड कोई रील देख रहा था मैं, जहाँ पर बता रहे थे कि कैसे वो कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आते, बहुत ही ज़्यादा रिच बैकग्राउंड था उनका।
तो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ शाहरुख खान साहब के ऊपर। इसमें से मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ, बहुत काम आएंगी आपको। सबसे पहले तो हमने भाई ये बहुत बारी सुना है कि शाहरुख खान साहब एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आते हैं, हमारी ऐसी रिलेटेबल स्टोरी लगती है। मैं आपको इनकी मिडिल क्लास की डेफिनेशन बताता हूँ। एसआर के साहब की भाई स्कूलिंग हुई है सेंट कोलंबस से, जहाँ से भाई राहुल गांधी, संजय गांधी प्राइम मिनिस्टरों के बच्चे पढ़े हैं। मतलब दिल्ली में 3 ही बड़े स्कूल हैं, डीपीएस, मॉडर्न वाराखंबा और सेंट कोलंबस, जहाँ से शाहरुख खान पढ़े। इनकी सिस्टर जो है वो मॉडर्न वाराखंबा से पढ़ी है। इनके फादर साहब ने भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट लोकसभा चुनाव लड़े 1957 में। अब द लेजेंड दिलीप कुमार साहब और इनके पापा जो है वो पेशावर के दोस्त थे, दिल्ली में एक दूसरे के पड़ोसी थे। एसआरके को अपना भैया मुंह बोला बेटा मानते थे। अब ऐसे एक्सेप्शंस को जब आइडियल बनाया जाता है और जब उन्हें अचीव करने की कोशिश करी जाती है, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि तुम्हारे हाथ में नहीं है, जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है, लाइक लक, प्रिविलेज, जेनेटिक्स, सर्कमस्टांसेस, उनका ब्लेम भी तुम खुद पे ही ले लेते हो, क्योंकि उन्हें तो एज आइडियल्स पेश करा जा रहा है ना कि भाई सारों में यही होता है, ये तो नॉर्म है, एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्म है ये तो। ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बात है। हर किसी को आजकल ऐसा लगता है ये तो गिवन है भाई। जिंदगी में 4 लाख कमाना पहली जॉब में, ये तो गिवन है भाई। 25 की उम्र में घर होना, ये तो गिवन है भाई। बंदी होना, ये तो गिवन है भाई। अच्छे बाल होना, ये तो नहीं होता, नहीं होता, कुछ भी गिवन नहीं है भाई। स्टार्ट अप्रोचिंग लाइफ, आई वुड से इंडिविजुअली, अपनी कैपेसिटी से, औकात अनुसार। यही एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना कि इस उम्र में मेरे साथ ये तो होना ही चाहिए, उसी की वजह से ना। तो इस पार्ट का जो जर्नल मैसेज है, एक्सेप्शंस को आइडियल्स नहीं बनाना चाहिए, वो एकदम सही है। पर यहाँ पे एक और फैलेसी यूज़ हुई है, अगर तुम ध्यान से देखो तो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है ना। उसके नीचे इतनी सारी चीज़ें आती है। तुम्हारा कोई इंसान डाइट ठीक कर रहा है, वेट लॉस कर रहा है, वो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंडर आएगा। कोई पैसे ज़्यादा कमाने के लिए स्किल्स एक्यूमुलेट कर रहा है, वो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंडर आएगा। कोई स्पिरिचुअली इम्प्रूव कर रहा है, फिलॉसफी पढ़ रहा है, वो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर आएगा। थेरेपी लेना तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंडर आता है। तो कितनी वाइड स्पेक्ट्रम है चीज़ों का जो कि इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर आता है। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें इसे रिड्यूस कर दिया गया है सिर्फ पैसे कमाने तक, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को एक साथ क्रिटिसाइज करना, जर्नलाइज करके वुड बी टफ। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जो प्रेशर होता है उसे क्रिटिसाइज करा गया है, और उस क्रिटिसिज्म को जर्नलाइज करके पूरी सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ एक नेगेटिव कॉनोटेशन बनाई गई है। इसे कहते हैं रेड हेरिंग फैलेसी। तो उस फैलेसी का यूज़ करके सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो कि एक अम्ब्रेला टर्म है, उसे सिर्फ मनी मैक्सिंग पे लाके क्रिटिसाइज करा गया है। और कुछ भी चल रहा है इंटरनेट पर, कोल्ड शावर, आइस बाथ, डोपामिन फास्ट, 100 तरह के ऐसे टंटे चल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जो कि अपरेंटली सबको करने चाहिए। कोर्सेज बिक रहे हैं भाई मैट्रिक्स एस्केप करने के लिए, और उसे खरीद वो बच्चे रहे जिन्हें ये भी नहीं पता मैट्रिक्स होता क्या है। If you think you can become the man out of the matrix, तो अब तक क्रिटिसाइज करा गया है पैसे कमाने के प्रेशर को। सेल्फ इंप्रूवमेंट को क्या सच में क्रिटिसाइज करा गया अब तक? पता नहीं। अगर तुम एक बार ध्यान से स्ट्रक्चर ही देखो ना सेल्फ इंप्रूवमेंट का, तो तुम्हें अपने आप ही उसकी कमियां दिखने लग जाएगी, एंड यू विल रियलाइज हाउ इट कुड लीड टू अ विशियस साइकिल व्हेन अकम्पनीड विद मोटिवेशनल वीडियोस। तो इसे समझने के लिए एक काफी पुरानी मिसाल है कि अगर कोई पानी का ग्लास है जो कि आधा भरा हुआ है, तो क्या वो आधा भरा हुआ है या फिर आधा खाली है? तो जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है ना, इट फोर्सेज यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू डोंट हैव, व्हिच आई कॉल द लैक। और ये जो लैक है ना, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के कोर स्ट्रक्चर में ही बैठा हुआ है। एक बार को स्ट्रक्चर समझते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट का, ठीक है? तुम्हें कहीं जाना है, कुछ बनना है, कोई ऐसी क्वालिटी है जो कि अपने अंदर लानी है। इस जर्नी पर निकलने से पहले, इस कोर्स ऑफ एक्शन को शुरू करने से पहले तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि प्रेजेंट में उस चीज की कमी है। तो हमें यहाँ से समझ आता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्स एड्रेसिंग द लैक। तो यहाँ से शुरू होती है एक जर्नी सेल्फ इंप्रूवमेंट की, और उस जर्नी पर बने रहने के लिए, ना भटकने के लिए चाहिए मोटिवेशन। और मोटिवेशन पाने का सबसे छोटा तरीका है मोटिवेशनल वीडियोस। यू नो व्हाट मोटिवेशनल वीडियोस डज? एम्प्लीफिकेशन ऑफ लैक। गाइस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। इस पार्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी शुरू करने के लिए तुम्हें अपने अंदर की कमी को देखना पड़ता है, द लैक को एड्रेस करना पड़ता है। एज इफ के सिर्फ जो लोग सेल्फ इंप्रूव करते हैं वही अपनी कमियों को लेकर अवेयर होते हैं। और क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट फोर्स करती है तुम्हें अपनी कमी को देखने के लिए, वो एक पेसिमिस्टिक चीज़ है, क्योंकि वो अटेंशन विड्रॉ कर लेती है उन चीज़ों से जो कि तुम्हारे पास है, ठीक है? पर क्या अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट करना छोड़ दो तो तुम अपनी कमियों को भूल जाओगे? अगर तुम फैट लॉस जर्नी स्टार्ट ही ना करो तो क्या तुम्हें ये रियलाइजेशन ही नहीं होगी कि तुम मोटे हो? द लैक को देखना, जो हमारे अंदर कमियां हैं उनके प्रति अवेयर रहना हमारी इंस्टिंक्ट है, हमारी बायोलॉजी में। वी आर इवॉल्व्ड इन सच अ वे कि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी कमियों पे ही जाएगा।
सिर्फ एक कमी को तो छोड़ो, हम प्रोग्राम्ड ही इस तरीके से हो है कि हमारा ध्यान सिर्फ कमियों पे रहेगा। और गूगल कर लो इस चीज़ को, सिंपल अगर तुम लिखो आर ह्यूमंस डिजाइन टू बी हैप्पी, तो लिखा आता है ह्यूमंस आर नॉट डिजाइन टू बी हैप्पी, वी आर डिजाइन टू सर्वाइव। और सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों पे ध्यान देना जो कि हमारे पास नहीं है। ग्रैटिट्यूड डजंट एनकरेज सर्वाइवल, तो वो स्टेट काफ़ी अननेचुरल है, उसमें रहना इसी वजह से मुश्किल है। मोर देन दैट, सेल्फ इंप्रूवमेंट एक साइकोलॉजिकल नीड है। यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट कभी शुरू ही ना करो तो फिर तुम अपनी कमियों के प्रति अवेयर ही नहीं रहोगे, तो तुम बहुत खुश रहोगे। सटली ये सिग्नल करा जा रहा है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू ना करो तो फिर तुम अपनी कमियों के प्रति अनअवेयर रहोगे, तो तुम खुश रहोगे। पर सच्चाई ये है मेरे दोस्त कि तो भी तुम अपनी कमियों को लेके उतने ही जागृत रहोगे जितना कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर। बस फ़र्क ये होगा कि इंप्रूव करते समय तुम्हारे अंदर एक शांति बनी हुई है कि एटलीस्ट मैं काम तो कर रहा हूँ। तो मतलब बेसिकली अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्स यू टू लुक एट द लैक, पर अगर तुम इंप्रूवमेंट ना भी करो तो भी तुम्हारा ध्यान लैक पे ही रहेगा, बिकॉज योर बायोलॉजी ऑल्सो रिक्वायर्स यू टू लुक एट द लैक। जिस भी चीज़ को तुमने एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई इस चीज़ की कमी है, इसमें इंप्रूव करना चाहिए, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारा फोकस बाकी सारी की सारी चीज़ों से हटा करके उस लैक पे ला दिया जाएगा। मोटिवेशनल वीडियोस के द्वारा उस लैक को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बताया जाता है। उस लैक की एम्प्लीफिकेशन करी जाती है कि अगर तुम्हारे जीवन में ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अमीर बनने की मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो देखोगे तो लगेगा पैसे से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। वेट लॉस मोटिवेशन के लिए कोई वीडियो देखोगे तो लगेगा कि हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। अरे सिंपल ट्रेडिंग के लिए कोई वीडियो देख लो, ट्रेडिंग सीखने के लिए, पैसिव इनकम के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, तो लगेगा कि एक्टिव इनकम से भी ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी पैसिव इनकम होती है। इन्वेस्टमेंट करना तो आना ही आना चाहिए, चाहे कमाना ना आता हो, इन्वेस्ट करना आना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। दिस इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ लैक। और ये जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ लैक है ये तुम वैसे भी खुद भी करते ही रहते हो। मोटिवेशनल वीडियोस बस उस प्रोसेस को कैटलाइज कर देता है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम किसी से रिजेक्ट होते हो तो तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट यही आएगा कि भाई उसने मेरे को इसलिए रिजेक्ट करा है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम बेकार दिखते हो और फिर तुम रिजेक्ट होते हो तो तुम्हारे दिमाग में थॉट आएगा क्योंकि मैं बेकार दिखता हूँ इस वजह से रिजेक्ट हुआ हूँ। तुम वैसे भी हर एक चीज़ को ले दे के अपनी कमी से रिलेट कर ही रहे हो। सारी तार तुम अपने लैक पे जोड़ते हो खुद भी। मतलब ये सारी चीज़ें सच है कि मोटिवेशनल वीडियो से एम्प्लीफिकेशन ऑफ लैक होती है और सेल्फ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्स यू टू लुक एट द लैक। पर अगर तुम ये सब ना भी करो, ना देखो मोटिवेशनल वीडियोस, ना करो सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो भी तुम इस चीज़ से बच नहीं जाओगे। तो भी तुम ये सारी सेल्फ डेप्रिकेटिंग चीज़ें करते ही रहोगे और करते ही आए हो। इट मेक्स वन अनग्रेटफुल बाय इम्प्लाइंग कि भाई जो तेरे पास नहीं है वही सबसे ज़रूरी है। क्योंकि मोटिवेशन तो वहीं से आएगी ना, जब तक तुम्हें यही नहीं लगेगा कि जिस चीज़ की कमी है उसे पाना ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत करना वर्थ इट है, तब तक तुम वो काम पे जाओगे नहीं, तब तक मोटिवेशन ही नहीं आएगी। एंड हाउ इट लीड्स टू अ विशियस साइकिल, उसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये वीडियो है एक लुक्स मैक्सिंग यूट्यूबर की। लुक्स मैक्सिंग मतलब कि जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि अपनी खूबसूरती को और कैसे निखारे, मतलब और हैंडसम कैसे बने, लड़कों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियोस बनाता है। नंबर सेकंड, फ्यूअर सोशल इन्विटेशंस। अगर आपको लोग, खासकर आपके फ्रेंड्स या म्यूचुअल फ्रेंड्स या दूर वाले फ्रेंड्स या दूर के कजिन या दूर के रिश्तेदार पार्टीज में, फंक्शंस में, ट्रिप्स में इनवाइट नहीं करते हैं, मूवी जाने में इनवाइट नहीं करते हैं, वो कहीं घूमने जाते हैं आपको पूछते तक नहीं है, देन दैट मींस देयर इज अ हाई चांस यू आर अनअट्रैक्टिव। कभी भी हैंडसम हंक पर क्लास के कोई भी जोक नहीं बनाता है। तो अगर आपका भी जोक बनता है, आप पर भी नेगेटिव कमेंट्स मारे जाते हैं, देन आई एम सॉरी टू से बट यू आर एब्सोल्युटली बदसूरत। आप बहुत ही डिस्गस्टिंग दिखते हो। रबिश। अगर आप पे कमेंट्स मारे जाते हैं, नेगेटिव कमेंट्स मारे जाते हैं, तो आप बहुत ही बदसूरत दिखते हो। मतलब बुलिंग को हमने उसी इंसान की कमी से रिलेट कर दिया, तो मतलब विक्टिम ब्लेमिंग ही हुई ना कि अगर तेरा मजाक उड़ता है तो मजाक उड़ाने वाले की गलती नहीं है, तेरी ही गलती है, तेरी ही शक्ल बेकार है। और बाय द वे, लड़कों के ग्रुप में जो पंचिंग बैग बनता है, जिसका सबसे ज़्यादा मजाक उड़ता है, वो यूजुअली लुक्स वगैरह के बेसिस पे नहीं होता है, वो डोमिनेंस के बेसिस पे होता है। जो इंसान सह सकता है उसी का ही मजाक उड़ता है। ताकतवर इंसान का मजाक नहीं उड़ता, क्योंकि पता है भाई से उल्टा बोलेंगे, मार देगा आके। फिर चाहे वो कितना ही बेकार दिखता हो, अगर वो क्लास का सबसे ताकतवर लड़का है, उसका मजाक नहीं उड़ेगा या कम उड़ेगा। और रही बात लुक्स की, भाई ढूंढ लेंगे कोई ना कोई मजाक की चीज़, चाहे तुम कितने ही अच्छे दिखते हो। समय रैना का मजाक उड़ता था बचपन में, क्योंकि वो गोरा था इस बात पे। तो ढूंढ ली जाती है चीज़ें मजाक उड़ाने के लिए। अगर तुम डोमिनेंट नहीं हो तो, असर्टिव नहीं हो तो, उसका लुक्स से ज़्यादा लेना देना नहीं है। लुक्स मैक्सिंग का सिर्फ एग्जांपल है, ये तुम किसी भी चीज़ में देख सकते हो। अमीर बनने की वीडियो में एम्प्लीफिकेशन ऑफ लैक, एक इमरजेंसी, फेक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करना, फोर्सिंग यू टू लुक एट द फैक्ट दैट ग्लास इज हाफ एम्प्टी। अब क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन रियल नहीं है, तो फिर 24 घंटे उस स्टेट में रहना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि तुम हमेशा मोटिवेटेड रहो। एक फेक वर्ल्ड व्यू क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ मैटर करती है जो तुम्हारे पास नहीं है। एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मैटर ही नहीं करता है।
तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम खत्म हो रहे हो, तबाह हो रहे हो तुम। ऐसा एक फेक वर्ल्ड व्यू क्रिएट करना पड़ेगा ना उस इमरजेंसी स्टेट में 24 घंटे रहने के लिए और काम करने के लिए। बट इजंट इट अ पेसिमिस्टिक व्यू? इजंट इट अ बैड एंड अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग लाइफ? जो एक नेगेटिव थॉट पैटर्न है तुम्हारा एम्पलीफिकेशन ऑफ लैक का, उसे रोकना चाहिए, उसे करेक्ट करना चाहिए। पर ये सब करने की जगह मोटिवेशनल वीडियोस उसी को ही बढ़ावा देते हैं, उसी को ही एंकरेज करते हैं, वैलिडेट करते हैं। बिना ऐसा वर्ल्ड व्यू क्रिएट करे भी सेल्फ इम्प्रूव करा जा सकता है, और उसका तरीका है रूटीन। तो ये जो मोटिवेशन वाली साइकिल होती है, वीडियोस देखना, ये काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है। पर इसका सोल्यूशन ये है कि अगर किसी तरीके से उस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस को अपने रूटीन का पार्ट बना लिया जाए, जैसे कि ब्रश करना। तुम्हें क्या मोटिवेशन चाहिए होती है रोज़ ब्रश करने के लिए? वो तुम्हारा रूटीन है, तुम्हें हैबिट है उस चीज़ की। अगर उसी तरीके से मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जिमिंग जैसी चीज़ों को रूटीन बना लिया जाए, तो जो लोग कंसिस्टेंटली जिम जाते हैं उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, उनके रूटीन का पार्ट है रोज़ जिम जाना। मोटिवेशनल वीडियोस की ही तो विशियस साइकिल है ना। तो मोटिवेशन वाला रूट छोड़ देते हैं, रूटीन वाला रूट पकड़ लेते हैं, जहाँ पर कि तुम रोज़ एक चीज़, क्योंकि वो रूटीन है, उसे कर रहे हो, कहीं पहुँचने के लिए नहीं, सिर्फ क्योंकि रूटीन है भाई। जैसे ब्रश करना है वैसे एक्सरसाइज करना है, वैसे मेडिटेशन करनी है, तो इवेंचुअली तुम्हारा लैक ख़त्म हो जाएगा, तुम उसे ओवरकम कर जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ना तुम्हारा वर्ल्ड व्यू वैसा होगा। एक फिलोसोफर थे ब्यूंग चुल हान नाम के, थे नहीं मतलब है, अभी भी जिंदा है वो, जस्ट फॉर टाइम रेफरेंस। उनका मानना था कि सदियों से इंसानी प्रजाति को कंट्रोल करने के लिए वायलेंस का प्रयोग होता है, और वायलेंस दो तरह का होता है, जिनमें से एक है नेगेटिव वायलेंस। नेगेटिव वायलेंस में तुमसे तुम्हारी सारी फ्रीडम छीन ली जाती है और तुमसे काम कराया जाता है बंदूक की नोक पे, ज़बरदस्ती, पावर के बेसिस पे, जिसमें कि स्लेवरी आ जाती है, डिक्टेटरशिप का पार्ट होता है नेगेटिव वायलेंस। पनिशमेंट का यूज़ करा जाता है, यू हैव टू डू दिस वरना खाना नहीं मिलेगा। मिडिवल टाइम से नेगेटिव वायलेंस के लिए यूज़ होने वाले कुछ टूल्स मिले, जिनकी प्रैक्टिसेस किसी नर्क की सज़ा से कम नहीं थी। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो एक टूल है जिसका प्रयोग होता था स्लेव्स के होठ सीलने के लिए। इसके पॉइंटेड पार्ट को स्लेव्स के होठों के आर पार कर दिया जाता था, ताकि वो काम करते समय बातें ना करें और खाना ना खाएं, सिर्फ काम पे ध्यान दें। जब मैं नेगेटिव वायलेंस की एक्सट्रीमिटी को एक्सप्लेन करने के लिए रिसर्च कर रहा था, तब मेरे को लगा कि 10-12 कोई ऐसे एक्सट्रीम टूल्स होते होंगे, लेकिन मैं हैरान हो गया जितने सारे टूल्स मेरे को मिले, और हर टूल की एक्सट्रीमिटी या फिर घिनौनापन पुराने वाले से ज़्यादा था, एक से बढ़कर एक घटिया चीज़ें वाली। तो नेगेटिव वायलेंस का नेचर ऐसा है कि कोई भी देख के बता सकता है यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, और जब इतना ज़्यादा ऑब्वियसली गलत कोई चीज़ होती है तो उसके खिलाफ क्रांति भी आती ही आती है, जो कि आई, और नेगेटिव वायलेंस को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। ह्यूमन राइट्स बने कि किसी को भी ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, व्हाटएवर। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे, हम साथ साथ है टाइप्स। लेकिन नेगेटिव वायलेंस असल में कभी खत्म हुआ ही नहीं था, उसने बस अपनी फॉर्म चेंज करी इनटू पॉजिटिव वायलेंस। ब्यूंग चुल हान के अकॉर्डिंग ये दूसरे टाइप का वायलेंस होता है, पॉजिटिव वायलेंस, जहाँ पर नेगेटिव वायलेंस में सारी की सारी फ्रीडम छीन ली जाती है। पॉजिटिव वायलेंस में ठीक इसका उल्टा होता है, सारी की सारी फ्रीडम तुम्हारे हाथ में दे दी जाती है। नेगेटिव वायलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यू हैव टू डू दिस, हैव टू, whereas positive violence works on the principle of you can do this or you should do this। तुम्हें पूरी फ्रीडम देके तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करी जाती है, और उसके बाद तुम्हें बताया जाता है कि क्या करना मॉरली ठीक है। फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन साइकोपॉलिटिकली अपना मोटिव तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करना। अब यहाँ पे एक फैलेसी का यूज हुआ है जिसे कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी। तुम्हें नेगेटिव वायलेंस के बारे में बताया गया कि वो कितनी बुरी चीज़ है, बेकार चीज़ है, जो कि सच में है, और फिर कहा गया कि उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली इनटू पॉजिटिव वायलेंस, जो कि सच बात है। पर इस प्रोसेस में सटली ये सिग्नल करा गया कि दोनों इक्वल है, नेगेटिव वायलेंस और पॉजिटिव वायलेंस दोनों इक्वली ब्रूटल है। पर क्या सच में ये दोनों इक्वली ब्रूटल है? क्योंकि मैं तो पर्सनली किसी भी दिन पॉजिटिव वायलेंस को चूज करूंगा ओवर नेगेटिव वायलेंस। मैं नहीं चाहता कोई मेरे होठ सिले। स्लेवरी एनी डे बहुत ज़्यादा वर्स है जो आजकल हो रहा है उससे। वहाँ पे उस पॉइंट पे जहाँ पर कि तुम बिल्कुल ही क्लूलेस हो कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैं क्या करूँ, इतने सारे ऑप्शंस का मैं क्या करूँ, साइकोपॉलिटिकली इंजेक्ट करा जाता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, विच इज़ काम करना चाहिए। और मेरी बहन, कितना काम किया कमेंट सेक्शन में लिखो। अपने दिमाग में सिंपल सा गोल बनाओ, आज मेरे को मर्डर करना है, जो भी मेरा काम है उसमें मेरे को मर्डर करना है। जहाँ पर कि नेगेटिव वायलेंस में स्लेव्स का मालिक उनसे काम कराने के लिए उन्हें गालियाँ दे रहा होता है, सजा दे रहा होता है। पॉजिटिव वायलेंस में ये काम तुम खुद कर रहे होते हो क्योंकि तुम खुद अपने मालिक हो। वो आवाज़ कि तुम्हें काम करना है, इधर उधर ध्यान ना भटकाओ, व्हाटएवर, जो कि पुराने ज़माने में किसी तीसरे इंसान की थी, ऑपरेसर की थी, वो आवाज़ इंटरनलाइज हो गई है इस तरीके से कि अब किसी ऑपरेसर की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पर कि नेगेटिव वायलेंस में ऑपरेशन होता है, पॉजिटिव वायलेंस में होता है डिप्रेशन। नेगेटिव वायलेंस बहुत ही टेंजिबल है, एक्सटर्नल है, कोई भी उसे देख के बता सकता है यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। पॉजिटिव वायलेंस इतना ज़्यादा इंटेंजिबल, इनएक्सेसिबल है, इतना ज़्यादा इंटरनल है, साइकोलॉजिकल है कि तुम्हारे ही खिलाफ वो वायलेंस हो रहा है और तुम्हें ही नहीं पता।
इधर बताया गया कि भाई पुराने टाइम में ऑपरेशन होता था और अब डिप्रेशन होता है, जो कि सच बात है। पर क्या पुराने टाइम में डिप्रेशन नहीं होता होगा? क्या हमने ये एक नई बीमारी इन्वेंट करी है जहाँ पर कि तुम स्लेव बन के रह रहे हो, तुम्हें खाना अपनी मर्जी से नहीं मिल रहा है और 24 घंटे काम करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। ऑपरेशन तो है ही, पर साथ में डिप्रेशन भी ज़रूर होता ही होगा। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को डिप्रेशन ना हो तो मतलब, तो ऐसा नहीं है कि हमने ऑपरेशन को डिप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है। पुराने टाइम में ऑपरेशन और डिप्रेशन दोनों ही एग्जिस्ट करते होंगे और अब हमने बस ऑपरेशन को मिटाया है। वी आर इम्प्रूविंग एज ए सोसाइटी। पॉजिटिव वायलेंस इज मच 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 बेटर देन नेगेटिव वायलेंस एनी डे। पर क्योंकि मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ और कहीं पे भी ये नहीं कह रहा कि एक दूसरे से बेटर है, तो क्या सिग्नल जा रहा है कि दोनों इक्वल है। ब्रूटैलिटी में दोनों इक्वल है। हम सब उसके विक्टिम्स हैं और हमें एहसास भी नहीं है कि ऐसा कुछ वायलेंस हम पे हो रहा है। और ये चीज़ अभी तक सिर्फ थियोरेटिकल लग रही होगी, लेकिन अगर इसके सिम्टम्स देखने जाओ तो इतने सारे हैं ना। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वेस्ट अक्सर यूज़ करते हैं ना, यार यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, और वो टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? ये जो वर्ड है टाइम वेस्ट हमेशा किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा जाता है? When someone is not working, that is considered time being wasted. Because what is life? Life is a particular time period जिसके लिए तुम जिंदा हो, है ना? तो ऐसा माइंडसेट बनाया जाता है जहाँ पर कि या तो तुम इस लिमिटेड टाइम में काम कर रहे हो या फिर टाइम को वेस्ट कर रहे हो। Every second of your existence spent not working is considered to be wasted. अगला सिम्टम देखना है तो फिर देख लो वर्ड प्रोडक्टिविटी, जो कि सबकी एक्टिव वोकेबलरी का पार्ट बन गया। हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इतना ज़्यादा सर्च फ्रेज होगा ये, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी वर्ड यूजुअली मशीन्स के लिए यूज हुआ करता था और अब ये वर्ड यूज होता है ह्यूमंस के लिए। दिस प्रोडक्टाइजेशन, कमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस, ये सारे सिम्टम्स रियल है, ये बात रियल है। ये सारे कैपिटलिज्म के सिम्टम है। कैपिटलिज्म जहाँ पर कि पैसे को भगवान माना जाता है और काम को पूजा माना जाता है, जिसके जरिए भगवान दर्शन देंगे। और जब ऐसे स्ट्रक्चर्स है तो ऑब्वियसली तुम कुछ भी कर रहे हो काम के अलावा उसे वेस्ट माना जाएगा। प्रोडक्टिविटी पे हद से ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा। और भी सिम्टम देखने हैं तो देख लो, जो रेज्यूमेज बनते हैं इसमें भी तुम्हारी क्वालिटीज़ लिखी होती है, ये एक तरह से कमोडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ही तो है। किसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस में जाओगे, वो खुलेआम बोलते हैं यू हैव टू सेल योर सेल्फ। अपनी क्वालिटीज़ गिनानी है, कमियां नहीं गिनानी है इंटरव्यू में। पर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन होगा? शॉर्टकट सोल्यूशन जो किसी इंसान के दिमाग में आएगा तो वो होगा कि भाई तो फिर छोड़ते हैं ना काम वाम, मस्ती करते हैं, पार्टी करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। प्लेजर सीकिंग हेडोनिक एक्टिविटीज़ में एंगेज होना वुड बी पॉसिबल शॉर्टकट सोल्यूशन जो कि किसी के दिमाग में आएगा। क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सारी जो प्लेजर सीकिंग और एपरेंटली मस्ती इंजॉय करने वाली चीज़ें हैं, ये सब भी इसी काम करने वाली कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर एक कंपनी है और वो चाहती है अपने प्रॉफिट्स बढ़ाना, तो क्या दो चीज़ें हैं जो कि उसकी प्रायोरिटी होंगी कि भाई ये हमारी मोटिव है। पहला मोटिव होगा कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जान लगा के पूरे दिल से काम करें, काम को भगवान माने, उसके एम्प्लॉयज़ हार्ड वर्किंग हो। दूसरा क्या मोटिव होगा उनका कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें, कंज्यूमरिज्म, हेडोनिज्म। एक बार देखना इंस्टाग्राम पर यही दोनों चीज़ें तो मार्केट नहीं करी जा रही, हार्डवर्क और हेडोनिज्म। हर इंस्टाग्राम पे लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर इन्हीं दोनों में से किसी एक चीज़ को प्रोपोगेट करता हुआ दिख जाएगा। या तो अपना हार्डवर्किंग लाइफस्टाइल दिखा के तुम्हें मेहनत करने के लिए मोटिवेट करना, या फिर अपना फ्लैम्पॉइंट और रिच लाइफस्टाइल फ्लेक्स करना। और सस्पिशियसली इनफ यही दोनों चीज़ें किसी कंपनी का मोटिव होंगी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। ये एक पूरी साइकिल है। काम करो ताकि तुम पैसे कमाओ और पैसे से हेडोनिज्म में एंगेज करो, कंज्यूमरिज्म में एंगेज करो। ये जो साइकिल है सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो कि बेची जाती है, ये एक परफेक्ट टूल है सप्लाई और डिमांड एक साथ बढ़ाने का। तो यू आर स्टक इन सच अ सिचुएशन जहाँ पे चाहे तुम पैसे कमाओ चाहे पैसे उड़ाओ, दोनों ही तरीकों से तुम मॉडर्न जमींदारों को, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स को सर्व कर रहे हो। दिस इज द कैपिटलिस्टिक मैट्रिक्स, द कैपिटलिस्टिक माया। ये बातें सच है, सारी बातें सच है जो भी इस थर्ड पार्ट में बोली है। पर जो टाइटल है द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और जो बैकग्राउंड म्यूजिक इस टाइप का है, ऐसा फील हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान हम पे ये वायलेंस कर रहा है। और ये इंडस्ट्रियलिस्ट की चाल है, बड़े बड़े मॉडर्न ज़मींदारों की चाल है जो कि हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। जो तुम्हारा बॉस है उसे अगर मैं डीमोनाइज करने जाऊँ तो फिर सबसे ज़्यादा बर्नआउट में तो वही लोग रह रहे हैं भाई। सबसे अमीर, मतलब अब मेरे को पता नहीं कौन सबसे अमीर है, पर इलॉन मस्क जो कि एक टाइम पे था, वो खुद इतना काम करता है भाई, उसे मैं किस मुंह से जाके क्रिटिसाइज़ करूँ कि भाई तू यार गुलाम बना के रख रहा है और तू बर्नआउट सोसाइटी क्रिएट करी है, तूने कहा कि बर्नआउट सोसाइटी, वो खुद उसका सबसे बड़ा विक्टिम होगा। जो अमीर लोग हैं ऐसा तो नहीं है वो वेले बैठे हैं, वो खुद काम में फंसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा इंसान जिसकी तरफ तुम पॉइंट आउट कर सकते हो कि भाई ये विलन है इस स्टोरी का। सोसाइटल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से अमीर हो चाहे गरीब हो,
सारे ही विक्टिम हैं। वैसे अगर तुम ध्यान से देखो तो जो रेड हेरिंग फैलेसी, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें पता है क्या होती है, जो रेड हेरिंग फैलेसी मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में यूज़ करी थी वही इसमें भी यूज़ हुई है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें सिर्फ कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है, सिर्फ पैसे कमाने वाली टेंडेंसी को क्रिटिसाइज़ करा जा रहा है और उस क्रिटिसिज्म को जर्नलाइज करके पूरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट को बेकार बोला गया है। ये उस नशे की चकाचौंध है जहां बिल्डिंग्स, कार्स, पार्टीज, सेक्स, सक्सेस एंड द फकिंग आइडिया ऑफ बीइंग बेटर हैज एनस्लेव्ड यू. You don't even know what life is. You haven't even looked at your life behind these stories. You haven't even examined your existence without them. ये है कल्चरल हेजेमनी तुम्हारे लिए, जहां तुमने खुद को खुद का नौकर बना लिया है और तुम्हें ही नहीं मालूम कैसे फ्रीडम पाओगे अपनी ही नौकरी से, कौन सी क्रांति करोगे खुद के खिलाफ. Yeah, so what is your existence without them? Without all these stories and narratives? कि चलो मान लिया ये सब नशा है, इल्यूजन है, भ्रम है, ये बिल्डिंग्स, पार्टीज, सक्सेस, सब वो कैपिटलिज्म की पुड़िया है जो कि तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पर बेची जाती है. लेकिन इस भ्रम को हटा भी दो, मिटा भी दो, तो भी किसी और भ्रम को पकड़ बैठोगे, सत्य तक नहीं पहुंचोगे. मिनिमलिज्म के भ्रम को पकड़ बैठोगे कि असली रस तो कम में ही खुश रहने से मिलता है. स्पिरिचुअलिटी के भ्रम को पकड़ बैठोगे, मेडिटेट करते जाओ, अपने चक्रास खोलते जाओ और अपने लेवल्स बढ़ाते जाओ. स्पिरिचुअलिटी और मिनिमलिज्म नहीं तो रिलीजन, पैशन, आर्टिस्टिक परस्यूट्स, और ये सब भी नहीं तो हिप्पी कल्चर. क्योंकि बिना इस स्टोरीज, नैरेटिव के चश्मे के तो कोई चीज सेंस ही नहीं बनाएगी, नाहिलिज्म रियलिटी लगेगा. इसे समझने के लिए अगर एक एनालॉजी दूं तो जैसे 3D ग्लासेस होते हैं जो कि 3D मूवीज देखने से पहले पहनाए जाते हैं, जिन्हें उतारते ही कुछ भी समझ नहीं आता है और वो पहनते ही चीजें फिर भी सेंस बनाने लगती है. ठीक वैसे ही होते हैं नैरेटिव्स. कितने ज़रूरी होते हैं ये भ्रम, इल्यूजन और नैरेटिव्स एक नाहिलिस्टिक रियलिटी में. इसे समझने के लिए देखो कि बिना किसी इल्यूजन के, एकदम मटेरियल रिडक्शनिस्ट वाली अप्रोच रख के तुम प्यार एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. लव इज एन इल्यूजन. तुम्हें किसी से प्यार नहीं हो सकता बिना एक लेवल ऑफ पोएटिक ब्यूटी और इस इल्यूजन के कि सामने वाला इंसान बाकियों से अलग है, स्पेशल है. बेजान पत्थरों से बनी हुई इस दुनिया में ये इल्यूजन कि कुछ पत्थर बाकियों से अलग है, कुछ इंसान बाकियों से अलग है, यही इमोशंस को जन्म देता है. वरना पेन और प्लेजर के अलावा और कुछ रियलिटी लगेगा नहीं. और जैसे जैसे वो इल्यूजन मिटता है, रिलेशन से मैजिक खत्म होने लगता है. तो भले ही ये कहना लॉजिकल लगता है कि अपने भ्रम को मिटाओ, लेकिन एग्जिस्टेंशियल लेवल पे वी कैन नॉट लिव लाइक दैट. हमारा जो इवन पर्पस ऑफ लाइफ का हंगर है वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन से ही मिट सकता है. उसका जवाब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है. हर किसी ने अपनी कोई नई स्टोरी बना रखी है जो कि उसे ये दिलासा देती है कि कैसे उसका जीवन इनसिग्निफिकेंट नहीं है. मेरे पिछले वीडियो के सेल्फ इंप्रूवमेंट इज रूइनिंग योर लाइफ वाले नैरेटिव का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही यही है कि चलो मान गए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के, लेकिन अगर इसे छोड़ भी दो तो कौन सा परम सुख को प्राप्त हो जाओगे. इमेज ऐसी एस्थेटिक्स भी बनाई जाती है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट और कैपिटलिज्म के जाल से छूट के तुम पता नहीं क्या साधु संत बन जाओगे. इमेजिनेशन में लगता है कि एक खुश इंसान जो कि गार्डनिंग कर रहा है, अपने परिवार साथ हंस खेल रहा है ना. रियल पर्पस ऑफ लाइफ पता चल गया उसे, तो एनलाइटेंड हो चुका है. पर असलियत में अगर तुम छोड़ दो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट का इल्यूशन, तो भी तुम उल्टी सीधी चीज़ें ही ढूंढोगे अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए. रील स्क्रॉल करने लग जाओगे, एंटरटेनमेंट के लिए घर वालों साथ कलेश करोगे, दूसरों की जिंदगी में हद से ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे क्योंकि तुम्हारी अपनी तो कुछ खास बची नहीं. जो बात मैंने भी कही कि चाहे तुम छोड़ भी दो अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट का इल्यूजन, तो भी जब तुम वेले बैठे होगे तब तुम खुश नहीं होगे, रील स्क्रॉल कर रहे होगे. देखा तुमने यहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही तुम फ्री हुए, जैसे ही तुमने खुद को ऑर्डर देना छोड़ा, एक पावर गैप सा क्रिएट हुआ, पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ जहाँ पर की रील्स आके बैठ गई. इसलिए भी मॉडर्न सोसाइटी में थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड और नार्सिसिस्ट रहना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम खुद से ऑब्सेस्ड नहीं होगे तो तुम दूसरे लोगों से ऑब्सेस्ड हो जाओगे, दूसरी चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो जाओगे. अगर खुद के खिलाफ बगावत करोगे तो किसी और के गुलाम बन बैठोगे, आज़ाद फिर भी नहीं होगे.